हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये जानेंगे एज ए बिगिनर, अगर आप लोगों को भी ये दिक्कत होती है कि ऑप्शन की मनीनेस क्या है, क्या ये आईटीएम बनेगा, क्या ये ओटीएम बनेगा, क्या ये एटीएम ऑप्शन है, क्या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्या इसकी टाइम वैल्यू है। अगर आप लोगों को भी इसके ऊपर दिक्कत होती है तो आज अपन ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इसकी बस एक बेसिक सी मेथड होती है जो आपने एक बार पकड़ ली तो उसके बाद आप कभी भी दिक्कत नहीं महसूस करेंगे कि ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये कॉल ऑप्शन पर टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ता है तो मेरी कॉल ऑप्शन ये वाली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरे को कौन सी कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो मुझे पुट ऑप्शन दूर की लेनी चाहिए कि पास की लेनी चाहिए। ये सारी चीजों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे किसके थ्रू, मनीनेस के थ्रू। कि ऑप्शन की अगर आपने मनीनेस आइडेंटिफाई कर ली, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके ट्रेड करने के नजरिए को समझ जाओगे और ऑप्शन का प्रीमियम कौन सा परचेस करना है ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलते हैं सीधा ये समझने की मनीनेस ऑफ ऑप्शन है क्या। देखिए, मैंने देखा कि निफ्टी चल रही है 22,800। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि कॉल ऑप्शन इसके ऊपर में भी होती है, इसके नीचे में भी होती है। कहने का मतलब 22,850 की भी कॉल ऑप्शन होगी और पुट ऑप्शन होगी, 22,800 की भी कॉल ऑप्शन होगी और पुट ऑप्शन होगी, 22,750 की भी कॉल ऑप्शन होगी और पुट ऑप्शन होगी, 22,700 और यहाँ पे नीचे में 22,900 और ऐसे कैसे आगे तक और उससे ऊपर तक आपको क्या मिल जाएगा, सी और पी हर स्ट्राइक प्राइस का मिल जाएगा। अब ऐसे में जो पी के लिए ओटीएम है वो सी के लिए क्या हो जाता है, आईटीएम। अब ये ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है और इसके ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये देखना है कि मार्केट क्या चल रहा है। मैंने देखा मार्केट चल रहा है 22,836। मैंने जैसे ही ये देखा, मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके ऊपर जितनी भी कॉल ऑप्शन है, इसके ऊपर जितनी भी कॉल ऑप्शन है, फिर से सुनिएगा, इसके ऊपर जितनी भी कॉल ऑप्शन है सारी ओटीएम कहलाएगी। तो एक काम करते हैं, अभी हाल के लिए अपन हाल फिलहाल में 850 को छोड़ देते हैं। किसको, 850 को छोड़ करके 900 से जितनी भी कॉल ऑप्शन आएगी आपके पास सारी क्या कहलाने वाली है, सारी की सारी कहलाने वाली है आपकी ओटीएम। यानी कि ये सारी आउट ऑफ द मनी है। अब आउट ऑफ द मनी में भी नियर एटीएम होती है और एक डीप आउट ऑफ द मनी होती है। डीप आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत दूर की है, बहुत दूर की। अगर मैं बात करूं 23,300 की तो ये क्या हो जाएगी, ये भी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, यानी कि ये बहुत दूर की है। अगर मैं बात करूं 24,000 की कॉल ऑप्शन की तो ये तो क्या ही निकलेगा, ये तो पक्का पता चल रहा है कि ये डीप ओटीएम है। तो इसका तो आपको बिल्कुल दिमाग में बसा के चलना है। कॉल ऑप्शन का नियम बहुत ही सिंपल है, जो रेट आपने देखा इसके जो कुछ भी ऊपर वो सब क्या, ओटीएम। बस ऐसा आपको ध्यान रख करके चलना है। अब एक स्ट्राइक नियर बाय पे क्या होता है कि अगर 850 के पास है तो ये क्या बन जाता है, एटीएम बन जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, एट द मनी हो जाता है। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी 22,836 से बहुत दूर है, यानी कि बाहर की तरफ है। मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो उसको क्या बनाएगा, पहले एटीएम, और फिर और ऊपर चलेगा तो उसको क्या बनाएगा, फिर से एटीएम बनाएगा। और एक बार अगर मार्केट कहां पहुंच गया, मार्केट पहुंच गया 23,000। लेट सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया और मार्केट पहुंच गया 23,000। अब 23,000 पहुंचने पर ये जो ऑप्शन आपका था ये क्या बन जाएगा, अगर 23,000 की स्ट्राइक प्राइस की हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका एटीएम। किसकी तरफ से बात कर रहा हूं मैं, कॉल तरफ से बात कर रहा हूं। तो कॉल तरफ से 23,000 मेरा बन जाएगा एटीएम। अब 850 क्या हो जाएगा, अब 850 हो जाएगा मेरा आईटीएम। अब 850 मेरा आईटीएम बन चुका होगा, क्यों, वो अब हो गया इन द मनी। क्या बेसिक नियम मैंने आपको बताया। अब इससे आप कोई सी भी चीज को देख सकते हो। एक स्टॉक है जिसका रेट 225 है, 225 के ऊपर के जितने भी कॉल ऑप्शन सारे क्या, ओटीएम। 225 के नीचे जितने भी कॉल ऑप्शन सारे क्या, आईटीएम। और जो एट द मनी पर जहां पे मार्केट वो क्या, एट द मनी। तो इस हिसाब से अपन बहुत इजीली ये वाली चीज निकाल सकते हैं। ये था कॉल ऑप्शन से। जब कॉल ऑप्शन में ये वाली साइड ओटीएम आती है, मतलब पुट ऑप्शन का बहुत इजी है। जैसे ही आप 225 डालोगे, आप बोलोगे बताओ मुझे पुट ऑप्शन में क्या होगा, तो पुट ऑप्शन में ऊपर की तरफ इसके जितना ऊपर सब क्या हो जाएगा, आईटीएम। इसके जितना नीचे सब क्या हो जाएगा, ओटीएम। इस पर क्या हो जाएगा, एटीएम। बस इस हिसाब से आप किसी का भी ये निकाल सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहली बार सुनने में थोड़ी सी कठिन लग सकती है, दूसरी बार सुनने में थोड़ी सी और कठिन लगेगी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कॉल कब का, पुट कब का। पर जब आप इसको निरंतर एक बार, दो बार, 5 बार देखोगे, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये सारी चीजें आना जरूरी है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है, मैं तो आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन लेता हूं,
मुझे तो ये पता है कि 23,000 मार्केट चल रहा है तो मैं 23,050 की कॉल ऑप्शन ले लूंगा तो पैसे कमा लूंगा। अरे मार्केट के स्ट्रक्चर को तो समझो, चीज को तो देखो कि 23,050 पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब ये क्या होती है ये समझते हैं। जब मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूं तो ओटीएम ऑप्शन का आप नियम लिख लीजिएगा कि ओटीएम पर एक ऑप्शन के अंदर में 2 वैल्यू होती है। यहां से अपन शुरू करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू होती है? टाइम वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो जो टाइम वैल्यू होती है वो ओटीएम पर सिर्फ टाइम वैल्यू ही टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। मतलब कि अपन ने क्या माना था, निफ्टी चल रही है 22,836, तो 22,836 पे 22,850 की कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो उसके 22,850 के कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। किस पर? एस पर इंट्रिंसिक वैल्यू पर। आप देखते हो उसकी तो कुछ प्राइस चल रही होती है, कभी 50 रुपए चल रही होती है, कभी 70 रुपए चल रही होती है। तो ये क्यों चल रही होती है? ये इसलिए चल रही होती है क्योंकि वहां पर टाइम वैल्यू इस पे लगी हुई होती है। मार्केट आपसे किस चीज का पैसा ले रहा होता है? समय का पैसा ले रहा होता है कि इतने समय में अगर प्राइस यहां तक नहीं आई तो आपको इतना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उस केस में अपन जो है टाइम वैल्यू का पैसा पे करते हैं। तो इस हिसाब से जो है एक ऑप्शन पर स्पेसिफिकली टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अभी यहां पर तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कहां मिलेगी? आईटीएम ऑप्शंस पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है। लेट सपोज अपन बात करते हैं 22,800 की सी क्या चल रही होगी। तो 22,800 की सी अपन मानते हैं कि इसका रेट चल रहा है 110 रुपीज। अब आपकी 22,800 की कॉल ऑप्शन चल रही है 110 रुपए। आप ये समझ के चलें कि इस 110 पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसके ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करो तो कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं। मार्केट क्या चल रहा है? 22,836। तो 22,836 पे 800 से ये कितना ऊपर है? मार्केट 800 से कितना ऊपर है? पहले मुझे पता चल गया कि ये क्या है? आईटीएम है। अब मार्केट 800 से कितना ऊपर है? मार्केट 800 से 36 पॉइंट ऊपर है। कोई भी निकाल सकता है। 800 से मार्केट का चल रहा है 22,836 चल रहा है। जिसने छोटी मोटी आधी टेढ़ी मैथ्स भी पढ़ी वो भी ये वाली चीज निकाल लेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 36 रुपीज होनी चाहिए। तो यही क्या है? यही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू में इतनी इजीली निकाल सकता हूं, जितना ऊपर मार्केट चल रहा होगा मैं मानूंगा कि वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाएगी। और यहीं से ही आप बहुत तेजी से पुट ऑप्शंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बस आपको चीज को थोड़ा सा उल्टा करना है कि 22,900 की पुट ऑप्शन पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सीधे सीधे ये देखना है कि मार्केट 22,900 से कितना नीचे चल रहा है। जब पुट की बात होगी तो हम पुट क्यों खरीदते हैं? नीचे जाने के लिए। जब कॉल की बात होती है तो हम कॉल क्यों खरीदते हैं? ऊपर जाने के लिए। तो उसी प्रकार से पुट ऑप्शन में आप देखो कितना नीचे चल रहा है, कॉल ऑप्शन में आप देखो कितना ऊपर चल रहा है। अगर उसके ऊपर है ही नहीं तो क्या है? टाइम वैल्यू। उसके नीचे है तो क्या है? कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू उसके ऊपर है। ठीक इसी प्रकार से पुट ऑप्शन पे क्या होगा कि अगर उसके नीचे है तो कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है ही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन इस वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको निकल करके आएगा 64 रुपए जो है इसकी क्या निकल के आ जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब लेट सपोज इसका रेट चल रहा है 100 रुपीज, तो बचे हुए 36 रुपए क्या हो गए? 36 रुपए जो बचे हैं वो क्या आ जाएंगे? आपके टाइम वैल्यू के आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है पुट ऑप्शन पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाली जाती है। मार्केट से पुट कितना नीचे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मार्केट प्राइस से पुट ऑप्शन अगर नीचे चल रहा है, आप जिस स्ट्राइक प्राइस को देख रहे हैं वो नीचे का देख रहे हैं तो आप ओटीएम ऑप्शन पर हैं। अगर आप मार्केट प्राइस से पुट ऑप्शन ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का देख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का मार्केट चल रहा है और 105 की पुट ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस से मार्केट कितना ऊपर चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपए का मार्केट चल रहा है और 95 रुपीज के आसपास की आप स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन देख रहे हैं तो वहां पे 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू तो होनी चाहिए। और अगर स्ट्राइक प्राइस ऊपर में चल रही है तो आपको वहां पे सिर्फ टाइम वैल्यू मिलेगी। किसके केस में? कॉल ऑप्शन के केस में। और अगर स्ट्राइक प्राइस मार्केट से नीचे चल रही है तो आपको वहां पे क्या मिलेगी? सिर्फ टाइम वैल्यू मिलेगी। किसके केस में? पुट ऑप्शंस के केस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या होता है। तो इस मनीनेस को देख करके आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से कॉल ऑप्शन मुझे बाय करनी है, कौन से पुट ऑप्शन मुझे बाय करनी है, which call option I would sell if I prefer market will go down, which put option I would sell if I prefer market will go up। तो इस हिसाब से जब अपन ये सारे अंदाजे लगाते हैं तो उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन खरीदना बेचना यह हमें स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।